इस वक्त श्रीनगर से अब बड़ी खबर आ रही है कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। जहाँ नाजरीन, श्रीनगर से बड़ी खबर कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जहाँ पर कारोबारियों को अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म जारी किया गया है। मुश्तबा नक्ल हरकत के बारे में भी पुलिस को मुत्तला किया जाए, इस हुक्मनामे में बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। हुक्मनामे पर अमल न होने की सूरत में 1 माह की सजा हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर असद एजाज की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां पर कारोबारियों को अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि मुश्तबा नक्ल हरकत के बारे में भी पुलिस को मुत्तला किया जाए और हुक्मनामे पर अमल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हुक्मनामे में कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ अगर कोई इस हुक्मनामे पर अमल ना करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उनके खिलाफ 1 माह की सजा हो सकती है। मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ है आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं जिला श्रीनगर की सनम से, जो जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने एक हुक्मनामा जारी किया है? पुलिस और फौज के साथ साथ सिविल इंतजामिया की भी मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर है और खासतौर से जो इस वक्त अमन कानून की सूरत हाल है उसको हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ने से बचाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और इसी के पेश नजर ये एक और हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके तहत अब कारोबारियों को भी सिविल इंतजामिया अलर्ट कर रही है और CCTV कैमरे हालांकि बहुत सारे इलाकों के अंदर लगे हुए हैं और खुद भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर बंकर्स के साथ साथ हाई क्वालिटी कैमरास जो हैं वो नस्ब कर रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन बाजारों के अंदर या फिर जहां पर अवामी मकामात हैं, जिन एरियाज के अंदर मसरूफियात काफी ज्यादा रहती हैं, मसरूफ तरीन इलाकों के अंदर भी मुश्तबा नक्ल हरकत को रोका जाए और उन इलाकों के अंदर जहां पर गुज़श्ता दिनों में हमने देखा या हालिया दिनों में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को या आम शहरियों को निशाना बनाया गया और ग्रेनेड अटैक करना शायद आसान रहा मिलिटेंट्स के लिए या फिर कहीं पर फायरिंग की छोटी मोटी वारदातें पेश आई और इसके अलावा कई इलाकों के अंदर एनकाउंटर्स हुए, लेकिन एनकाउंटर से पहले कुछ इलाकों के अंदर मूवमेंट्स देखी गई। इन सारी चीजों को देखते हुए सिविल और पुलिस इंतजामिया जो है वो इस वक्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर से ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है इसमें इंडियन पीनल कोड यानी IPC की दफा 188 का जिक्र भी किया गया है कि अगर इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं होता है, किसी तरह का ताउन नहीं होता, कोई कसूरवार पाया जाता है तो कम से कम 1 महीने की न सिर्फ सजा हो सकती है बल्कि उसके साथ साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अब कारोबारियों का रोल इसलिए बड़ा होगा सूरत हाल को बेहतर बनाने में क्योंकि बहुत सारे एरियाज के अंदर भीड़ भाड़ का या मसरूफ तरीन इलाकों से नक्लो हरकत के बाद मिलिटेंट्स फरार होते देखे गए हैं या मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को कई बार चकमा भी खाना पड़ा है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अब सिविल इंतजामिया से भी पुलिस ने ताउन मांगा था और इस सिलसिले में इस हुक्मनामे के मुताबिक जो हमारे पास है कि डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस इंतजामिया को भी आगाह कर दिया है कि उसने आसिफ, जहां जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया, वही IGP कश्मीर की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि अब नाइट बाज़ाब्ता तौर पर जो नाइट पेट्रोलिंग है उसे शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, आज सुबह ही ये बयान जो उनका सामने आया और वजाहत की तराल में जब एनकाउंटर हुआ और उसके बाद गुज़श्ता दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 3 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा जो वारदातें पेश आई हैं, जहां पर सरपंचों को, कुछ वार्ड मेंबर्स को और यहां तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस को या पुलिस के एहलकार जो छुट्टी पर घर गए, एक फौज का जवान भी या इसी तरीके से दीगर कुछ शहरियों पर निशाने बनाए गए, उन्हें टारगेट किया गया। अननोन गनमैन्स की तरफ से बहुत सारे इलाकों के अंदर कहा गया कि मिलिटेंट्स ने गैर रियासती मजदूरों को भी टारगेट किया। इस तरह की जब सारी सूरत हाल रही है तो इन सॉफ्ट किलिंग से बचने के लिए, सॉफ्ट टारगेट से बचने के लिए या जो टारगेट किलिंग है, किसी आम शहरी को आसानी से टारगेट किसी इलाके के अंदर किया जा सकता है, उस चीज से बचने के लिए IGP ने आज वजाहत करते हुए कहा कि अब दिन में ही नहीं रात के वक्त में भी गांव देहात के अंदर पेट्रोलिंग उन एरियाज के अंदर तेज की जा रही है और गश्त के लिए बाकायदा टीमें तैयार करके उन इलाकों के अंदर रवाना की गई हैं जहां पर खतरात ज्यादा है, यहाँ जहां पर मकामी अवामी नुमाइंदे हैं, पंचायती नुमाइंदे हैं, DDC या BDC मेंबर्स हैं जो खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर कई मरतबा तहफ्फुजात का इजहार करते रहे हैं, उन सब की तरफ से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को आगाह किया गया, जिसके बाद
आईजीपी कश्मीर हो या सूबाई इंतजामिया हो, उसने फैसला लिया, बाकायदा मुशावरत के साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराहम करे थे। जहाँ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी हुआ है, वहां पर सभी कारोबारियों को CCTV नस्ब करने के हवाले से कहा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई कोताही बरतेगा या खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ से IGP कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि हालात को देखते हुए नाइट पेट्रोलिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की जाएगी। नाज़रीन,